नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसिंग नंबर, इसमें निकालना है कि मिसिंग नंबर, जो मिसिंग नंबर है वहाँ पे क्या आएगा। तो देखो 9, 8 और 7, 4, 5 और 6, 20, 12 और यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। अब देखना, एक चीज़ समझना, मैं आज आपको मिसिंग नंबर, अगर मैं करेक्टली नहीं बोल रहा हूँ लेकिन आपको इसको ट्राई जरूर करना। अगर बाय द वे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और आपसे आंसर नहीं निकल रहा है, रीजनिंग के अंदर ज़्यादातर कोड ही मतलब ये कुछ संख्या आएगी, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मेरे से ये इसका आंसर नहीं निकल रहा है, आपने पूरी तरह से ट्राई कर दी कि मैंने हर टेक्निक ट्राई कर दी, तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हो सके तो अगर फिक्स है बाद में आप क्या करोगे, उसके अंदर कुछ भी करके आओगे, ABCD किसी के ऊपर गोला करके आओगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है, जैसे मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, इसका नहीं दे रहा हूँ, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, 1, B का 2, C का 3 और D का 4। देखो एक चीज़ समझना, एग्जामिनर हमेशा क्या करता है, जो हमारा उत्तर होता है ना, जो हमारा उत्तर होता है, एक तो उस उत्तर से बड़ी संख्या को लेता है। भाई जैसे हमारा उत्तर हो गया 3, हमारा उत्तर हो गया 3, तो पहले तो क्या किया एग्जामिनर ने, एक तो इससे मतलब इसके आगे एक तो 4 लिख दिया और इसके पीछे एक 2 लिख दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑप्शन के अंदर वो क्या करता है, जो बड़ी एक तो एग्जामिनर हमेशा बड़ी संख्या लेता है और एक उससे छोटी लेता है, तो बीच वाली संख्या होने की संभावना रहती है। करेक्ट नहीं बोल रहा हूँ, वैसे भी आप नहीं आएगा तो आप क्या करके आओगे, किसी के ऊपर भी गोला करके आओगे, ठीक है। तो आप एक चीज हमेशा, ज़्यादातर इसको आपको कैसे करना है कि एक तो एग्जामिनर बड़ी संख्या लेगा, जो उत्तर होगा, जैसे हमारा उत्तर है भाई, हमारा उत्तर है 25, ठीक है, ये आ गया हमारा C पे, तो वो D पे क्या रखेगा, D पे रखेगा 28 और B पे रखेगा 24 और A पे कुछ भी 21 रख दिया, ठीक है भाई। तो एक तो बड़ी संख्या और एक छोटी संख्या की बीच वाली संख्या, जरूर नहीं 25 यहाँ पे आ सकता है, या 25 आ सकते हैं, 24 आ गया, ठीक है। तो आपको इसको देखना है, 25 और 28 है ना, तो 25 और 24 के बीच की संख्या 25 होने की संभावना रहती है। इस तरह से भी करने के, अगर आप कुछ भी करके टोले मार के आते हो ना, तो इसको करने की एक बार ट्राई, मतलब सोच के कर देना एक बार, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा 100% करो, लेकिन एक जैसे हम पढ़ते हैं ना, तो जैसे जैसे समझ आती है, जैसे जैसे हमें सलाह मिलती है भाई कि किस तरह से, अगर मान लो कुछ भी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करके आना ही पड़ेगा। अब आपके PTT के अंदर, जैसे PTT के अंदर माइनस मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको जो 200 क्वेश्चन आएंगे उसको पूरा 200 को पूरा अटेंड करके आना है, 200 को पूरा अटेंड करके आना है, ठीक है। तो उसके अंदर तो आप ऐसे भी टोले ही मारोगे अगर जो नहीं आएगा तो, ठीक है। तो आपको इससे करने की ट्राई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका आंसर निकलना है ना, ठीक है, इसका आंसर निकालते हैं अभी। देखो अब देखना इसको, इन दोनों का प्लस करो, कितने हो रहे हैं, 16 हो रहे हैं, 16 का 2 में भाग लगा दो, कितने आ रहे हैं भाई, 8 आ रहे हैं, ठीक है। क्या मैं सही हूं अपनी जगह पे, क्या मैंने इन दोनों को जोड़ा और 2 का भाग लगाया, क्या मैं अपनी जगह पे सही हूं? तो मुझे सही प्रूफ होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका भी क्या करना पड़ेगा, जो 4 और 6 10 हुए, 10 में 2 का भाग लगाना पड़ेगा। क्या 5 आ रहे हैं भाई, क्या 5 यहाँ पे है, इसका मतलब मैं अपनी जगह पे सही हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। तो अब देखना, इन दोनों में, इस 20 में मैं क्या जोड़ूं, इस 20 में मैं क्या जोड़ूं, फिर 2 का भाग लगाऊं कि मेरे आंसर 12 आए। जो 20 में अगर 12 का डबल क्या होता है, 24 होता है, तो 24 तक जाने के लिए यहाँ पे 20 प्लस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, 20 और 4 24/2 बराबर 12। क्या सर मैं तो ऐसे नियम से नहीं करूँगा, मतलब मैं तो इस टाइप से नहीं करूँगा, मैं तो इसके रूल्स से करूँगा। तो रूल्स कैसे होगा, 20 + x/2
बराबर 12। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा क्या 20 प्लस x बराबर 24। भाई 2 से गुणा हो गया, 20 प्लस x बराबर 24, तो x पक्षांतर किया प्लस है जहाँ पे माइनस हो जाएगा, पहले भी बताया था मैंने। तो 24 माइनस 20, तो x का मान कितना आ गया मेरे भाई 4 आ गया। ठीक है, मैं तो इस नियम से नहीं करूंगा कितने आएंगे, मैं तो इसी रूल से करूंगा, मैथ्स के रूल से करूंगा। तो मैथ्स के रूल्स में आपका टाइम खराब होगा, इसमें शॉर्ट ट्रिक है। अगर शॉर्ट ट्रिक में नहीं जाना है तो आप इस नियम से करो। 20 प्लस x बट्टे 2 बराबर 12 होते हैं, तो 20 प्लस x बराबर 2 को 12 से 2 से गुणा किया 24, तो x बराबर पक्षांतर किया 20 को बराबर के उस साइड में भेजा, तो 24 माइनस 20, तो कितने आ गए 4 आ गए। तो हमें तो 4 से मतलब है, हमें तो 4 से मतलब है, चाहे कैसे भी निकालो, मुझे तो 3 नंबर से मतलब है ना। ठीक है ना भाई, मुझे तो पीटीटी के इस क्वेश्चन में 3 नंबर से मतलब है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2, यहाँ पे ज्ञात करना है 6 माइनस 12 भाजक 4 प्लस 2 बराबर 11। आप 1 सेकेंड इसको सॉल्व करो, तब तक मैं 1 मिनट के लिए 30 सेकेंड के लिए पानी पी के आपके सामने आता हूँ। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करो, क्या उत्तर निकलता है आपके यहाँ 11 है। ठीक है, हाँ आ गया भाई आपके उत्तर। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन के ऊपर देखना, इसमें कोई निशान चेंज का नहीं बोला। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी आपको, और ऑप्शन भी लिख देता हूँ, चलो मैं आपके ऑप्शन भी, ऑप्शन है आपके यहाँ पे प्लस, सेकेंड पे आपके लिख दिया मैंने माइनस, थर्ड पे आपके लिख दिया मैंने गुणा, और फोर्थ के ऊपर लिख दिया आपको भाग। भाई ऑप्शन नहीं होगा तो आप क्या करोगे, इसको चेंज, यहाँ पे कुछ भी निशान लगा के बराबर के दोनों साइड में यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको पता चल जाएगा। फिर भी आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर कुछ भी नहीं आए कि अब क्या करूँ, तो क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे प्लस करके देखो यहाँ पे प्लस करके देखो, फिर माइनस करके देखो, फिर गुणा करके देखो, और फिर भाग करके देखो। ठीक है, इस नियम से आपको करना है। और अगर आप इसको शॉर्ट टाइप में जाना चाहते हो, शॉर्ट टाइप में जाने के लिए क्या करोगे, मैं आपको तरीका बताता हूं कि सबसे पहले नियम हमारा क्या था भाई, बी हो तो छोड़ दो, यही है, ऐसे ही करते हैं भाई सॉल्व हम बोर्ड मास के नियम से। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पे देखो कितने हो रहे हैं 3, मैं एक बार यहाँ पे वापस लिख देता हूँ, 3 या 6 माइनस 12 भाजक 4 प्लस 2 बराबर 11। ठीक है, अब देखना, सबसे पहले मैं भी यहाँ पे कर देता हूँ, देखो कितने हो रहे हैं, माइनस के 3 हो रहे हैं, माइनस के 3 हो रहे हैं, प्लस 2 बराबर 11। ठीक है, अब देखना, पहले इसको सॉल्व करो, इसको छोड़ दो, आप इसको सॉल्व करो, तो माइनस के 3 प्लस के 2 कितने हो जाएंगे, माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 11। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं ऐसा क्या करूं इन दोनों के साथ में, इन दोनों के साथ में 6 और 2 के बीच में ऐसा कौन सा निशान लगाऊं जो इससे 1 ज्यादा है ना, 1 ज्यादा आए, मतलब 11 से 1 ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है, अगर 1 मतलब यहाँ पे -1 है, तो जो भी यहाँ पे मैं इन दोनों का जो भी क्रिया करूंगा, जो भी निशान से करूंगा, वो 11 से 1 ज्यादा आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है, तो मैं डायरेक्टली, आप इसको कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई 6 को 2 से गुणा करूंगा तो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, और 12 को 1 से घटा दूंगा, 12 को 1 घटा दिया तो कितने हो गए, 11 बराबर 11। ठीक है भाई, अगर बोल दो कि भाई मैं तो ऐसे नियम से नहीं करूंगा, मैं तो इस नियम से नहीं करूंगा, मैं तो अपने
रूल से चलूंगा ताकि मेरा गलत नहीं हो। अगर आपका आंसर गलत नहीं आना चाहिए तो देखो 2 यहाँ पे ज्ञात करना, 6 माइनस 12 भाजक 4 प्लस 2 बराबर 11। ठीक है, सबसे पहले मैंने निशान लिया 2 प्लस, सबसे पहला निशान हमारा प्लस है तो मैंने प्लस लिया, माइनस 6, ठीक है, और ये हो गया 3 प्लस 2 बराबर 11। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो, 6 और 2 8 माइनस 3 प्लस 2 बराबर 11, प्लस 2 10 माइनस 3 कितने होंगे 7 बराबर 11। क्या आ रहे हैं भाई? नहीं हो रहे हैं? 7 11 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं ना, तो निशान चेंज करते हैं। अब क्या करेंगे, निशान चेंज करेंगे, प्लस हो गया। अब बाकी नहीं लेना है, डायरेक्टली गुणा लेना है क्योंकि आपको समझ में आया हुआ। 2 इंटू 6 माइनस 12 मत लिखो यहाँ पे, डायरेक्टली 3 प्लस 2 बराबर 11। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 12 माइनस 3 प्लस 2 बराबर 11। फिर इसमें क्या हो गया, 12 और ये प्लस के 2 है और प्लस के 12 है तो कितने हो गए 14 माइनस 3 बराबर 11। 14 में से 3 गए तो 11 हो गए, 11 बराबर 11। ठीक है भाई, इसका इस तरह से सॉल्व होता है। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली कर सकते हो, दोनों का भाग लगे, इसको सॉल्व करके -1 आ रहा था, दोनों की क्या क्रिया होगी, उनमें से एक घटा के आपका आंसर निकल जाएगा। नहीं आता है तो यहाँ पे जो निशान दे रखा है उस निशान के मतलब जो ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन के अनुसार इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिशा के रिलेटेड है ना, डायरेक्शन। जतीन नाम का लड़का है एक, जो पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है और 10 मीटर चलता है। कितना चलता है भाई? पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, सब इतना तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जतीन है जो पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू करता है और कितना चलता है 10 मीटर चलता है। उसके बाद में उत्तर की ओर मुड़ जाता है, उसके बाद में कौन सी दिशा में मुड़ जाता है? उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है। चलने के बाद वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है, वहाँ उत्तर की ओर 20 मीटर चलने के बाद, उत्तर की ओर 20 मीटर के चलने के बाद वो पूर्व दिशा की ओर चलता है 10 मीटर। कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। तो प्रारंभिक से दूरी ज्ञात करनी है कि जहाँ से वो चलना शुरू किया वहाँ से दूरी और कौन सी दिशा में, जहाँ से खड़ा है मतलब वो जहाँ से शुरू हुआ था ना वहाँ से कौन सी दिशा में है। जतीन नाम का लड़का, देखो भाई दिशा मैंने आपको बताई थी, ये पूर्व होती है, पश्चिम होती है, ऊपर वाली हमेशा उत्तर और ये दक्षिण होती है। ठीक है, जतीन नाम का लड़का पश्चिम दिशा की ओर जाता है, यहाँ से शुरू किया इसने और पश्चिम दिशा की ओर कितना चलता है भाई? 10 मीटर चलता है। फिर उत्तर दिशा की ओर मुँह करता है, मुड़ता है और कितना चलता है? 20 मीटर चलता है। फिर वो पूर्व की ओर मुड़ जाता है और कितना चलता है? कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर पूर्व की ओर वो 10 मीटर चलेगा, अगर पूर्व की ओर 10 मीटर चलेगा तो क्या इस रेखा के बराबर ही होगा? सीधी सी बात है, इस दिशा यहाँ इससे बराबर ही होगा क्योंकि इतना मतलब पश्चिम में 10 गया तो पूर्व में वापस 10 आ गया तो इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है भाई, ये हो गया। तो अभी आपको पूछा है कि वो जहाँ से उसका मतलब जहाँ से वो शुरू किया था वहाँ से उसकी दूरी, तो ये दूरी आपको निकालनी है मेरे भाई। ये दूरी कितनी है? 20 है, इसका मतलब ये दूरी कितनी हो गई? 20 है। तो घर से दूरी कितनी हो गई? 20 मीटर हो गई। और लास्ट उसका मुंह कौन सी दिशा में था? इस दिशा में आया था वो, है ना, लेकिन लास्ट कहाँ से दिशा नहीं पूछी, घर से कौन सी दिशा में, मतलब जहाँ से शुरू किया ना प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में, तो वो उत्तर दिशा में है। देखो कॉमन सेंस समझना इस क्वेश्चन को। प्रारंभिक बिंदु से एक तो उसकी दूरी ज्ञात करनी है, मतलब यहाँ से इसकी दूरी और प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा कौन सी है, तो वो कौन सी दिशा में गया, उसके मुंह से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो इधर देख रहा है या इधर या इधर या इधर, वो कहाँ देख रहा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको बोला गया है कि प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा कौन सी है, तो वो उत्तर दिशा के अंदर जाके रुका हुआ है। ठीक है भाई,
तो उसका इसका उत्तर हो गया 20 मीटर और दिशा हो गई आपकी उत्तर। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, 17, 39, 72 और यहाँ पे ज्ञात करना है। देखो इन दोनों का गैप निकालो। देखिए 6 से 17 तक जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा? मैं बोलूं कि 6 से 17 तक जाने के लिए 16 और 1 17 कितने होते हैं? 11 प्लस हो रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, कितने हो रहे हैं? 11 प्लस हो रहे हैं। अब अगर इसमें 11 प्लस हो रहे हैं तो इसका देखो 17 और 39 तक जाने के लिए कितने जाने पड़ेंगे? कितना जाना पड़ेगा? 17 और 39 का गैप होगा 22, यानी कि हमारी सीरियल हमें पता चल गई कि पहले तो प्लस 11 हुए थे, फिर प्लस 22 हुए थे, तो बिना सोचे समझे हमें पता चल गया कि यहाँ पे प्लस 33 हुए होंगे। एक बार करके भी देख लेना, प्लस 33 हुए होंगे। तो 33 है तो मतलब 11 प्लस 22 प्लस 33, तो हम सीधी सी बात करेंगे कि इसमें प्लस 44 जोड़ेंगे। ठीक है, 4 और 2 6 और 4 और 2 6, 7 और 4 11, 116 हमारा उत्तर आएगा। ठीक है भाई, देखो इन दोनों का गैप 11 था, इन दोनों का गैप 22 है, तो हमें सीरियल पता चल गई कि पहले 11 प्लस हुए, फिर 22, फिर 33, फिर 44, और अगर इसका आगे पूछे तो प्लस 55 कर लो, फिर प्लस 67 कर लो, फिर प्लस 77 कर लो। ठीक है, इस तरह से इसको प्लस करते जाओ। आपको अगर 10 संख्या भी पूछे तो आप इसका आंसर 11 की टेबल के अनुसार इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे आपको ज्ञात करना है। देखो भाई अब समझना इसको। देखो इसमें 2 टाइप है। पहले इन दोनों को देखो, 4 और कितने हो रहे हैं? प्लस 2 हो रहे हैं। भाई ये सीरियल है, क्या इसी में भी ये हो रहे हैं? प्लस 2, मतलब ये सीरियल तो हमारी सही है। ठीक है, अब देखो 24, अब क्या करें कि इस 24 के साथ में क्या करें, या इन तीनों के साथ में क्या करें कि हमारे आंसर 576 आए, ताकि हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। भाई सीधी वर्ग आपको लगभग 30 तक तो वर्ग आपको याद होने चाहिए। वर्ग क्या होता है? जो संख्या दे रखी है उसी संख्या को उसी से गुणा करना वर्ग कहलाता है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? वर्ग का मतलब होता है कि आपको बोल दिया कि 5 का वर्ग निकालो, तो 5 का वर्ग होता है जो संख्या 5 दे रखी है, 5 को 5 से गुणा करना वर्ग कहलाता है, यानी कि 25 इसका वर्ग आएगा। और वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल 25 है, तो 25 का 5 वर्गमूल है। ठीक है, 576 इसका वर्ग होता है। 24 का वर्ग क्या होता है? 576 होता है। ठीक है भाई, अगर ऐसे करो तो ठीक है। देखो इन दोनों का गुणा करो, देखे अगर प्लस 2 वाली बात छोड़ दो, 6 को 4 से गुणा करो, कितने हो रहे हैं? 24 हो रहे हैं, और 24 का वर्ग मैंने कर दिया 576। देखो भाई पहले ये गैप निकाला था, देख लिया हमने। इन दोनों का गुणा करो, 5 और 5 को 3 से गुणा करो 15, और 15 का वर्ग होता है मेरे भाई 225। ठीक है, इसको आप चेंज भले कितना भी कर लो, इसको आप चेंज भले कितना भी कर लो। ठीक है, नियम वही देख लेना, एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन के ऊपर। मान लो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो इस टाइप की क्रिया भी आपको करनी है। ठीक है, इस टाइप से होता है। ठीक है, सीधी सी बात है भाई,
देखो 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 का वर्ग होता है 36, तो 5 को 4 से गुणा किया 20 और 20 का वर्ग यहाँ पे आएगा। ठीक है भाई, इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 169। फिर आपको ऑप्शन दे रखे हैं 22, 444। बी ऑप्शन आपका दे रखा है 15 और 225। सी ऑप्शन आपका दे रखा है 18 और 140 और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 17 और 200। देखो मेरी बात समझना, इन दोनों के अंदर ऐसा क्या हो रहा है ना, इन दोनों के अंदर जो क्रिया होगी वो इन चारों ऑप्शन में से एक के साथ होगी। ठीक है, वही हमारा आंसर होगा। तो 13 का वर्ग 169 होता है। ठीक है, 13 का वर्ग कितना होता है 169। मान लो, अगर मान लो मैं यहाँ पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, 240 कुछ भी लिख दे। ठीक है, अगर 13 का वर्ग क्या होता है 169, क्या 22 का 444 होता है? नहीं होता है। क्या बी में 15 का 225 होता है? भाई बिल्कुल 225 होता है। क्या 18 का 240? नहीं होता है। क्या 17 का 200? नहीं होता है। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे ऑप्शन में आपके लिख दूं, फिर क्या वो कथन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। मैं आपके डी ऑप्शन आपका लिख दूं कि मैं आपका डी ऑप्शन लिख दूं 12 144, यानी कि बी और डी दोनों सही है। 12 का वर्ग 144 होता है। तो फिर आपका क्या कथन 1 सही है, कथन 1 या 2 सही है, इस टाइप से। तो कथन हमारा सेकेंड और फोर्थ सही होगा। इस टाइप से भी इसका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SSC TTD BANK आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखना एस का कोड, पहले कोड लगा दो। इसमें आपको मतलब संभावना जल्दी करने की, मतलब ज़्यादा टाइम खराब ना होता है। अगर आप इसके नंबरिंग लगा दोगे ना तो आपका समय की बचत होगी। ठीक है, एस का कोड कितना होता है 19 होता है, इसका भी 19 होता है, सी का 3 होता है, टी का 20 होता है, डी का 20 होता है और डी का 4 होता है। 19 19 19 का प्लस 1 19 का प्लस 1 और सी का 3 का 4 हुआ। सीधी सी बात है भाई, बी 2 नंबर पे है, ए 1 नंबर पे है, एन 14 नंबर पे है और के 11 नंबर पे है। ठीक है, अब देखना सीधा सा पहले मैं लिख देता हूँ 2 का 3, 1 का 2, 14 का 15, 11 का 12। ठीक है, अब 3 का कोड क्या होगा? सी होगा भाई। ऑप्शन भी काटते रहो। अगर मान लो मैं ऑप्शन भी लिख दूं आपके सामने, ऑप्शन भी अगर मैं लिख दूं, एक पहले इसको सॉल्व करते थे। ए का बी, एक प्लस हुआ तो ए का बी। अगर सी और बी जिस ऑप्शन में आ रहे हैं और जिसमें सी और बी स्टार्टिंग में नहीं हो रहे, उन दोनों का ऑप्शन को कट कर दो। फिर एन का 14 है तो 1 15 हुआ, ओ 15 का कोड क्या हो गया? ओ हो गया और इसका एल हो गया 12 का, है ना? समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या होगा? CBOL। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट है क्या? इसमें 1 प्लस हुआ, इसमें 1 प्लस हुआ, इसमें 1 प्लस हुआ, तो हम भी क्या किया, पहले कोड लगा दो। और अगर मेरे को कोड याद है, अगर कोड याद नहीं है तो रफ कार्य जो पेपर का लास्ट पेज है उसके अंदर ABCD 1
उसके ABCD के अल्फ़ाबेट लिख दो और उसके नंबर लिख दो, ताकि हम इसमें जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है एक पासे के ऊपर लेते हैं। देखो भाई, आपको तीन स्थिति दे रखी है, इसमें कितनी स्थिति दे रखी है? तीन स्थिति दे रखी है, और आपको बोल दिया, आपको कोई भी संख्या बोल दी, सबके कोई भी संख्या दे दी कि 3 के विपरीत निकालो या 1 के विपरीत निकालो। ठीक है, उसके अनुसार देखो, अगर मान लो आपको बोल देते कि 5 के विपरीत निकालो, मेरी बात समझना, अगर आपको बोल दे कि 5 के विपरीत निकालो तो ये दोनों पासे काम आ जाएंगे। क्यों? कि 1 3 दोनों कॉमन है, जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, विपरीत होगा। ठीक है, तो 5 के अपोजिट 4 होगा। लेकिन अगर आपको बोल दिया कि 3 के विपरीत निकालो, क्या 3 के विपरीत इन दोनों से निकाल पाओगे? अगर 3 पासे दे, 3 स्थिति दे दे, चाहे 4 स्थिति दे दे, चाहे 5 स्थिति दे दे, आपको उनमें से सिर्फ 2 को चूज करके उसका आंसर निकालना है। 4 ऐसा नहीं हो कि मैंने 2 स्थिति बताई थी तो आप सोचोगे 3 स्थिति आएगी तो क्या करेंगे 4। अगर 5 स्थिति भी दे दे आपको, तो आपको क्या करना है, किसी भी 2 पासे 2 स्थिति को लेना है जिसमें एक कॉमन आना चाहिए, उसके अनुसार आपको करना है। अगर एक ही स्थिति दे रखी है, तो वो एक तरह का मानक पासा होने की संभावना होगी। समझ में आई? मैंने पासा के बारे में पूरा चैप्टर भी बना दिया था, पूरा मैटर भी बना दिया था। ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं वापस 3 पासे के बारे में भी आज इसको क्लियर कर दूं। अगर 5 के विपरीत बोले तो 4 होगा, लेकिन 3 के विपरीत इनसे नहीं निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पासों को लेंगे और इस पासे को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में आपने देखा कि एक कॉमन है, तो 1 5 और 3, 1 5 और 3 एक कॉमन था, तो कॉमन को सबसे पहले, फिर क्लॉकवाइज है ना, दक्षिणावर्त चले 1 5 और 3। फिर हम देखा कि भाई यहाँ पे कॉमन 1 था तो ये 1 हो गया, फिर क्लॉकवाइज 6, फिर क्लॉकवाइज 2। ठीक है, तो देखो कौन कौन सी संख्या आ गई, 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 नहीं आई, 5 आ गई और 6 आ गई। तो जो नहीं आई वो यहाँ पे होगी। अगर आपको बोल दे 4 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 4, अगर आपको बोल दे 5 के विपरीत 6 तो 6 के विपरीत 5, अगर 3 के विपरीत 2 तो 2 के विपरीत 3, इस टाइप से। अगर मैं आपको एक स्थिति अगर और भी दे दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ 2 स्थिति लेनी है जिसके अंदर एक कॉमन आना चाहिए। अगर आपको 5 का विपरीत बोल देते तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्यों? इसमें 2 कॉमन है तो ये बचा, इसमें ये 2 कॉमन है तो ये बचा, तो इसका विपरीत हो गया। अगर मान लो, ठीक है, अगर मैं एक स्थिति, 2 स्थिति या 3 स्थिति और बना दूं, लेकिन आपको सिर्फ 2 लेना है, 2 कोई भी लेना है और उसके अंदर एक कॉमन को लेना है। कोई भी संख्या जो कॉमन है इसको क्लॉकवाइज लिख दो। मैं अगर यहाँ पे बोल दूं कि यहाँ पे 1 नहीं आया, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 1 आया और यहाँ पे 5 आया। ठीक है मेरे भाई, अब आपको बोल दिया तो आप क्या करोगे कि पहले वही क्लॉकवाइज 1 5 और 3, ये तो सीरियल वही है, फिर क्लॉकवाइज वाला स्टार्ट करना है। क्लॉकवाइज 1 है, फिर 5 है और फिर 2 है। सीरियल चाहे कैसे भी हो, लेकिन कॉमन से सीरियल स्टार्ट करना है। एक कॉमन है, यहाँ पे एक कॉमन है, तो इस 1 5 और 2। ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको भिन्न ज्ञात करना है कि भाई जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें भिन्न कौन सा है, मतलब 3 सेम है और एक चौथा अलग क्या है, वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन है आपका
ऑप्शन है आपका 144, बी ऑप्शन है 169, सी ऑप्शन है आपका 196 और डी ऑप्शन है 191। ठीक है, अब आपको बोल दिया कि इसमें भिन्न कौन सा है। भिन्न देखो कैसे निकालो, कैसे भाई ये हमें याद है कि जो 144 है वो किसका वर्ग है, 12 का वर्ग है। ये 169 किसका वर्ग है, ये 13 का वर्ग है। 169 वो 14 का वर्ग है। और 191 191 किसी का वर्ग है क्या, नहीं है, तो ये हमारा भिन्न हो गया। मतलब ये तीनों तो क्या हो गए, वर्ग हो गए, ये तीनों तो वर्ग हो गए। और 191 191 हमारा अलग है। ठीक है भाई, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक लड़कों की पंक्ति में गणेश बाई से नौवां स्थान है। गणेश बाई से नौवां स्थान है तथा कोई पद्मा नाम की लड़की है जो दाएं से 12वीं है, उसी पंक्ति में राम नाम का लड़का है, वो 22 से 12वां है। 22 से कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। तथा राधा नाम की जो लड़की है वो दाएं छोर से कौन से स्थान है, 9वें स्थान पे है। ठीक है, तो गणेश और राम के मध्य कितने छात्र है या कितने विद्यार्थी कितने है वो ज्ञात करना। आपके ऑप्शन, इसको सॉल्व करो। देखें, ऑप्शन भी आपको दे रहा हूं मैं, 18, बी ऑप्शन है आपका 21, सी ऑप्शन है आपका 24 और डी ऑप्शन है आपका 2। डी ऑप्शन है आपका 2। हाँ, आंसर आ गया आपके, देखना आंसर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ध्यान देना किस टाइप से इसको करते हैं। देखो, लड़कों की एक पंक्ति में गणेश 22 से 9वां है। गणेश नाम का लड़का है भाई, गणेश नाम का लड़का है जो 22 से 9वां स्थान पे है। तो ये 9वां स्थान पे है, कोई गणेश नाम का लड़का है। ठीक है, पद्मा दाएं छोर से, गणेश नाम का लड़का है जो बाएं छोर से 9वां है, और पद्मा नाम की लड़की है जो दाएं छोर से 12वीं है। उसी पंक्ति में बाएं छोर पे 12वीं कौन है, कोई पद्मा नाम की लड़की है। उसी पंक्ति में राम बाएं छोर से, ये राम बाएं छोर से कौन सा स्थान है, 12वां है। तो ये राम नाम का लड़का हो गया और ये 12वें स्थान पे हो गया। भाई यहाँ पे 9 है तो ये थोड़ा आगे ही बैठा होगा। ठीक है, हमने अलग से डायग्राम बना दिया। और राम 12वां है और राधा दाएं छोर से, राधा नाम की लड़की है वो दाएं छोर से 9वां है। तो दाएं छोर से कौन से स्थान हो जाएगी, या इस साइड में आ जाएगी। ये राधा नाम की लड़की है वो कौन से स्थान पे आ जाएगी, 9वें स्थान पे हो जाएगी। ठीक है, अब आपको पूछा कि गणेश और राम के बीच में लड़के, देखो ये आपको मतलब एक तरह से आपको माइंडली चेक करने के लिए, आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए इस टाइप से बनाया गया है कि इतना बाएं छोर से ये मतलब ये नाम दे दिया, न्यू नाम दे दिया, कुछ नहीं है। आपको क्या क्वेश्चन हमारा जो क्या बोल रहा है, गणेश और राम, ये गणेश और राम के बीच में लड़के कितने हैं। तो इन दोनों के बीच में, मेरे बात सुनो भाई, ये 9 है ये 12 है, तो इन दोनों के 9 और 12 के बीच में कितनी संख्या है, 10 और 11। 10 और 11 भाई कितनी संख्या, 2 है भाई। 9 और 12 के बीच में, 9 और 12 के बीच में कितने जने बैठे, 2 संख्या बैठी, एक तो 10 नंबर बैठा और एक
11 नंबर बैठ रहा है, 11 नंबर बैठा है। तो ये दोनों की संख्या, दोनों की जोड़ कितनी हो गई, 1 और 2। तो हमारा 2 ऑप्शन जहाँ पे भी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा भाई। आ गई बात समझ में भाई। हमें पूछा है कि गणेश और राम के मध्य लड़के ज्ञात करो। अगर गणेश और राम के मध्य लड़के ज्ञात करो तो हमें ऊपर वाले डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है कि हमारा डायग्राम क्या बना है। हमें सिर्फ इन दोनों के मध्य जो निकालना है। तो ये 9 नंबर पे है, एक बार फिर से समझना, ये 9 नंबर पे है। फिर इनके बीच में 2 लड़के बैठे हैं और यहाँ पे आ गया 12वां। तो यहाँ पे 2 लड़के बैठे हैं, एक तो 10 नंबर बैठेगा, एक 11 नंबर बैठेगा। एक तो 10 नंबर बैठेगा, 11 नंबर बैठेगा। इन दोनों की जोड़ 2 होती है। तो हमारा आंसर होगा 2 भाई। आ गई बात समझ में? किसी भी प्रकार का डाउट है क्या इसमें? ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।